ठाणे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बदलापुर में यौन शोषण पर बवाल है। बदलापुर स्टेशन पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस के साथ वहां पर प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई है। वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं, कैसे बड़ी संख्या में स्टेशन पर मौजूद हैं ये लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, बदलापुर में यौन शोषण पर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा, और इसी वजह से बवाल देखने को मिला। बदलापुर स्टेशन पर हिंसक प्रदर्शन, पुलिस से भी झड़प प्रदर्शनकारियों की हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। ये तस्वीरें आपके सामने, रेलवे ट्रैक पर पूरी तरीके से लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं और उसको जाम कर दिया। दरअसल यहाँ पर एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले ने यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा भर दिया है। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन इस मामले में लापरवाह रहा है और स्कूल को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक बात कही कि इस मामले में आरोपी को पकड़ लिया गया है, उसके खिलाफ पॉक्सो के तहत कार्रवाई की जाएगी और स्कूल से भी इस मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। लेकिन लोगों का गुस्सा देखिए, कैसे स्टेशन पर नजर आया, वहां पर तोड़फोड़ करते हुए लोग नजर आए। इसकी वजह से कई गाड़ियों को डाइवर्ट करना पड़ा है इस रूट से। बदलापुर में इस ट्रैक पर आपको हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, स्कूल प्रिंसिपल समेत अब तक 4 लोग स्कूल के सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि 2 स्कूली बच्चियों से यौन शोषण के मामले में अब लोगों की जो नाराजगी है वो काफी बढ़ती जा रही है। लोग यही कह रहे हैं कि स्कूल प्रशासन का जो रवैया है वो बेहद लापरवाहपूर्ण रहा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस प्रकार भीड़ ट्रैक पर आपको नजर आ रही है, पत्थरबाजी करती हुई। पुलिस प्रशासन से भी नाराजगी है इनकी और स्कूल प्रबंधन से। ये लोगों का गुस्सा अब रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर नजर आया। ये उसी की तस्वीर है। काफी बवाल, काफी हंगामा वहां पर हुआ। पुलिस समझाने आई तो पुलिस के साथ वहां पर झड़प भी की गई है। अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विन, अभी क्या स्थिति है? अश्विन, आपको आवाज आ रही है तो बताएं अभी क्या स्थिति है? लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा है, रेलवे ट्रैक पर हजारों की संख्या में लोग उतरे। अश्विन जी बिल्कुल, देखिए ये नाराजगी लोगों की सुबह से दिखाई दे रही है। लोगों ने कई घंटों से ट्रेन को रोक रखा है, वहां से ट्रेन की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी है। लोगों की नाराजगी जो है वो बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि पॉक्सो जैसे केसेस में लोग जब कोई पीड़ित FIR कराने जाता है तो उसमें तत्काल एक्शन लेने का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद भी थाने इंचार्ज द्वारा 12 घंटे की देरी की गई। ये सरकार के मंत्री भी इस बात का उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने इस बात को माना कि देरी हुई और देरी की वजह से ही जो थाने इंचार्ज है उनका तत्काल वहाँ से जो है तबादला कर दिया गया। इस पूरे मामले में जो स्कूल से जुड़े जो शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे, साथ ही 2 अटेंडेंट थे, बच्चों पर जो है देखरेख करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में अक्षय शिंदे नाम का जो आरोपी है उसके जो है तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन लोग सिर्फ गिरफ्तारी भर से ही संतुष्ट नहीं है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि इतनी बड़ी लापरवाही पर पुलिस, इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस ने जो लापरवाही करी वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। इसके अलावा जो स्कूल प्रशासन था उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करी जो बच्चियों के टॉयलेट जो है वो साफ करने के लिए उसे वहां भेजा गया, जबकि वहां पर महिला सफाई कर्मी होनी चाहिए थी। पुरुष सफाई कर्मी को क्यों भेजा गया? एक बड़ी लापरवाही है। अश्विन, लोगों की यह भी मांग है कि एक तो लापरवाह रवैया रहा स्कूल प्रशासन का और स्कूल प्रशासन ने अभी तक लिखित माफी भी नहीं मांगी, और दूसरी बात, जिस इंचार्ज की आप बात कर रहे हैं उसका ट्रांसफर कर दिया गया। क्या उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं, विभागीय जांच के आदेश? जी देखिए, अभी तक कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए, लेकिन जिस तरह से लोगों की नाराजगी है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो जरूर जो है थाने इंचार्ज पर एक्शन बनता है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है खास तौर पे जो एक्शन है वो लिया जाना शुरू हो चुका है। NCPCR की जो एक सदस्यीय टीम जो है उसे बदलापुर भेजे जाने का ऐलान किया गया है चेयरपर्सन द्वारा। यानी कि इस पूरे मामले में चौतरफा एक्शन देखने मिल रहा है। एक तरफ जहां सरकार एक्शन ले रही है जो है स्कूल प्रशासन पर, पुलिस पर, दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी पर एक्शन लिया है, उसे कस्टडी में ले लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही स्कूल पर भी एक्शन लिया जाना है, क्योंकि स्कूल में बड़ी लापरवाही स्कूल। अश्विन, कितनी देर से यहाँ पर ये हंगामा और तोड़फोड़ चल रही है?
पुलिस कहाँ है? जी, पुलिस मौके पर है। पुलिस ने जो है वहां पर जो है बल प्रयोग भी किया लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, पथराव वहां पर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा लोगों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि गाड़ियां काफी देर से रुकी हुई हैं। अंबरनाथ के आगे कोई भी लोकल नहीं जा रही है। अंबरनाथ से पीएचडी की तरफ जो है ट्रेनें सिर्फ चल पा रही हैं। और आप समझिए कि जब ये घटना रेल रोको शुरू हुआ, उस वक्त सीकार था, लोगों को दफ्तर जाना था, और क्योंकि लोगों में बड़ी नाराजगी थी इस घटना को लेकर, इसलिए बदलापुर अश्विन, पुलिस की मौजूदगी है, क्या किसी प्रकार की कोई समझाइश देने की कोशिश? हालांकि हम देख पा रहे हैं भीड़ काफी उग्र होती जा रही है यहाँ पर और पत्थरबाजी भी हो रही थी। अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? पुलिस की तैनाती है, क्या बातचीत करने का कोई प्रयास हो रहा है, समझाने का कि कम से कम रेलवे ट्रैक को फिलहाल फ्री किया जाए? जी देखिए, समझाने की जो कोशिश है वो काफी समय से चल रही है, लेकिन लोग जो एक्शन की मांग कर रहे हैं, हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन स्कूल के खिलाफ एक्शन की बात हो रही है। जो अधिकारी ने लापरवाही करी इस पूरे मामले में एफआईआर तत्काल लेने को लेकर, उसके खिलाफ जो है एक्शन की मांग की जा रही है। और लोगों को समझाने के बावजूद नाराज भीड़ समझने को तैयार नहीं। आप इस बात की गंभीरता से भी समझ सकते हैं कि 4 साल की 2 मासूम बच्चियां, जिन्हें जो है उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया गया, जब वो बच्चियां घर जाती हैं, उनके साथ हुई घटना को जब माँ बाप बच्चियां स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं तो माँ बाप उनसे पूछते हैं, तो वो इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी देती है। सोचिए, इस वक्त जब मैं ये बात बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि किस तरह से वाकई में 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण, ये खबर सुनकर ही कोई भी सिहर जाएगा। जरा इस ट्रैक के बारे में बताइए, जो बदलापुर ये स्टेशन है, ये क्या बहुत बिजी ट्रैक है? इतनी देर से हंगामा चल रहा है, गाड़ियां, या तो गाड़ियों को रोक दिया गया होगा या फिर रूट डाइवर्ट किया गया होगा। देखिए, बदलापुर से सीएसटी की तरफ यानी मुंबई की दिशा में जाने वाली सारी गाड़ियां बंद हैं, उस तरफ कोई गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं। साथ ही अंबरनाथ के आगे करजत की तरफ जाने वाली गाड़ियां पूरी तरह से ठप हैं। इसी दिशा से होकर पुणे के लिए भी गाड़ियां जाती हैं, महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्र में भी जाती हैं। हालांकि उसी से सटा हुआ जो दूसरा ट्रैक है कसारा का क्षेत्र, जो उत्तरी भारत में गाड़ियां जाने की गाड़ियां, उन लोग वो प्रभावित नहीं हुई हैं। सिर्फ जो महाराष्ट्र के दूसरे छोर या फिर पुणे की तरफ जाने वाली गाड़ियां फिलहाल प्रभावित हुई हैं। लोकल ट्रेन अंबरनाथ के बाद बिल्कुल नहीं चल पा रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को रोक रखा है। इसलिए ये जो पूरा रूट है वो पूरी तरह से यहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई है। सियासी प्रतिक्रियाएं भी क्योंकि इसमें आ रही हैं, मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है अश्विन, और बयान दिया जाता है इस पूरे मामले को लेकर। और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं अब तक, बताएं। जी देखिए, एक्शन को लेकर जहां तक अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां पुलिस की तरफ से एक्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपीसीआर की जो टीम है उनकी तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले में जो है उन्होंने बयान जारी किया और साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर के स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में जांच के लिए एक टीम भेजी जाएगी। इस पूरे अश्विन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। अभी भी इस रूट को सुचारू रूप से चालू नहीं किया जा सका है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त रेलवे ट्रैक पर लोगों की मौजूदगी है। समझाइश का काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ ट्रेनों का डाइवर्ट किया गया उनके रूट को, लेकिन कुछ ट्रेनें रोक दी गई हैं और वहीं पर खड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि लगातार स्कूल प्रबंधन से नाराजगी लोगों की और पुलिस प्रशासन से भी बहुत ज्यादा आक्रोशित ये नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वाकई में ये डराने वाली तस्वीर है। ये पूरे स्टेशन पर अगर आप देखेंगे तो भीड़ का कब्जा हो चुका है। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर पुलिस तो पहुंची है, लेकिन जो हालात हैं वहां पर लगातार वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। अच्छी खासी संख्या में ट्रैक पर लोग वहां पर बैठ गए हैं। अब सवाल है कि यहाँ पर पुलिस कहाँ है, जीआरपी के जवान कहाँ हैं, आरपीएफ के जवान कहाँ हैं, स्टेट पुलिस की मशीनरी कहाँ पर है? इतनी देर से यहाँ पर हंगामा चल रहा है, इनको वहाँ पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि जब वहाँ पर फोर्स यहाँ पर समझाने पहुंची तो उसके साथ भीड़ की झड़प हो गई और अब तक इस स्टेशन पर, इस ट्रैक पर भीड़ ने कब्जा कर रखा है। हालांकि इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार की तरफ से बयान आ गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रशासन को नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसमें जो वहां के थाना इंचार्ज की जो भूमिका थी वो
बहुत ही संदिग्ध थी, क्योंकि 12 से 13 घंटे लग गए इसमें शिकायत दर्ज करने में, जिसको लेकर नाराजगी है लोगों की। वो कह रहे हैं सिर्फ तबादले से, ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, और साथ ही स्कूल प्रशासन इस पर लिखित माफी दे, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ इतनी ज्यादा नाराजगी है कि वहां पर पुलिस की टीम्स पहुंच रही है समझाने के लिए, तो उल्टा उनके ऊपर पत्थरबाजी भीड़ कर रही है, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है। हालांकि सुबह से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जैसा कि अश्विन बता रहे हैं, सुबह से यहाँ पर भीड़ आना शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे कर पूरे स्टेशन पर भीड़ का कब्जा हो गया और अभी तक भीड़ को पुलिस समझा नहीं पाई है। हालांकि इसके बाद सरकार ने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, साथ ही साथ प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल से ये मांग की जा रही है कि वो लिखित में शिकायत दे और साथ ही अपनी गलती को यहाँ माने। लेकिन फिलहाल जो लोगों का गुस्सा है ट्रैक पर सामने आ रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, तोड़फोड़ भी यहाँ पर की गई, ये तस्वीरें सामने आई हैं। और पुलिस प्रशासन की टीम, पुलिस के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो उनको भी नहीं बख्शा गया, उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई और सीधे तौर पर यहाँ गुस्सा पुलिस के अधिकारियों पर ही है कि वक्त रहते FIR नहीं लिखी गई, कार्रवाई नहीं की गई, सुनवाई नहीं हुई, और यही वजह है कि अब भीड़ की जो नाराजगी है वो ट्रैक पर दिख रही है। यानी कि सरकार की तरफ से समझाने के बाद भी भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा मंत्री का बयान सामने आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है,